शहजाद अकबर साहब, आज हुकूमत ने एक बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन पैदा कर दी है। हुकूमत चाहती क्या है? इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का आप लोग मुतालिबा कर रहे हैं। 3 सीनियर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों का एतमाद नहीं है, ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जिस पर सबका एतमाद हो। सर, मेरा सवाल ये है कि ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम की तजवीज़ इमरान खान साहब ने दी थी और नून लीग ने मानी थी, कंसेंसस से सब कुछ हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए, उन्हें भी अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए कि मैं एक अच्छा नाम तजवीज़ नहीं कर सका, मैं एक अच्छी नॉमिनी नहीं दे सका। फिर तो उनकी अहलियत पर भी बड़े सवालात उठते हैं सर। नहीं शाजिया, देखिए पहली तो बात यह है, इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले आप देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने खदशात का इजहार इलेक्शन कमीशन को लेके, और इलेक्शन कमीशन में सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते, सूबाई इसमें कमिश्नर भी शामिल होते हैं। और हमने किसी एक शख्स की बात नहीं की, पूरे इलेक्शन कमीशन की बात की है। और हमारी बात जो है वो आइन के 218 जो आर्टिकल है 3 उसके तनाजुर में है, जो उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है उसको गार्ड करना है अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। हम इस जिम्मेदारी में इस इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए हमने हर तरह से कोशिश की, हर तरीके कोशिश की। आइन में भी तब्दीली की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक राह दिखाई, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के अंदर एक राह दिखाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से पहले उस पर अमल दरामद ना किया। और आपने ये भी देखा कि सन 2018 की भी फुटेजेस, वीडियोस बाहर निकली, कोई एक्शन नहीं लिया, आज दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की वीडियोस और ऑडियो सामने आई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम ये समझते हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ात अब हमारे नहीं हैं, हर को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर शख्स ने पाकिस्तान में देखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरीके से शहजाद अकबर साहब, बहरहाल तरमीम करना, आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, 2.5 सालों में बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था सर। अगर आप इलेक्शन का तरीक़ाकार जो है ना वो बदलना चाहते थे, खुफिया से ओपन बैलेट करवाना चाहते थे, आनन फानन एकदम बिल पेश कर दिया, सदारती रेफरेंस भी हो गया, सदारती ऑर्डिनेंस भी हो गया, सर आप लोगों ने भी बहुत देर कर दी। फिर एक और बड़ी अहम बात सर, ये अगर इलेक्शन कमीशन फारिग हो जाता है, मिसाल के तौर पर आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, मुस्ताफ़ी हो जाता है सर, फिर भी वो एक बहरान तो अपनी जगह पर रहेगा ना सर। खुफिया बैलेटिंग, ओपन बैलेटिंग का वो तो पार्लियामेंट ने सर ये काम करना है। आप 2, 3, 4 जितने मर्जी इलेक्शन कमीशन बदल दे सर। मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसके अंदर क्लैरिटी ले आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लैरिटी के लिए ये चीज़ जानना और यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये आनन फानन नहीं हुआ। 6 माह पहले हम आइनी तरमीम का बिल पार्लियामान में लेके आए और आइनी तरमीम करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स नहीं है, ऑफ कोर्स दूसरी पार्टियों ने इसमें मावनत करनी है। सवाल बनता है उन 2 दूसरी बड़ी पार्टियों से जिन्होंने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पूरी कौम से एक वादा किया हुआ है, और उनका वादा ये है कि हम ये खुफिया बैलेटिंग ख़त्म करवाएंगे। लेकिन इस वक्त वो क्या वजह हुई कि उन्होंने इसकी मुखालफत की, जो इसका एक आइनी तरीका था उसमें उसकी मुखालफत की। अच्छा, वो जब ना चल सका तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए और उसमें हमने वाज़े तौर पे एक लीगल प्रपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी। उस प्रपोजिशन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने भी मुखालफत की और 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुखालफत की, जबकि सेनेट के चेयरमैन ने और स्पीकर नेशनल असम्बली ने हमायत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, शॉर्ट ऑर्डर दिया, उस शॉर्ट ऑर्डर में वाज़े तौर पे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है 218(3) के तहत गार्ड करना है इलेक्शन को करप्ट प्रैक्टिसेस से। उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ताकि करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो सके। हम एक काबीना का वफ्द लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है और इसका अमल दरामद अभी होना ज़रूरी है। इलेक्शन होने के बाद अमल दरामद का तो कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने 4 हफ्तों के लिए कमेटी बना दी जी।
अब मुझे बताइए 1500 बैलेट पेपर्स छापने के कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं। जब हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस है वो नोट छापता है तो वो एक ट्रेसेबल बैलेट्स कैसे नहीं छाप सकता। ये सारी चीजें जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। दूसरी बात सर, उन्होंने कहा कि हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं। आइन के आर्टिकल 226 में अगर पार्लियामेंट तरमीम कर सकती तो कर लेती ना सर, वो तरमीम तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं करनी ना सर। पे आपको रुकना पड़ेगा शाजिया, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। आइन के आर्टिकल पढ़ने से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस को आपने रोकना है। इलेक्शन से 2 दिन पहले उम्मीदवार के बेटे की वीडियो सामने आ जाती है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस है। एक सूबाई वजीर की ऑडियो सामने आ जाती है, वो करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्विस है। मुझे ये बताइए उस वक्त इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी सर आप क्या बात कर रहे हैं कि आइन को पढ़ने से कुछ नहीं होता? क्या ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा? ये बात नहीं बात कर रहे हैं। कैबिनेट के 3 सीनियर वज़रान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने यही कहा है 1973 के आइन के मुताबिक नहीं चल रहा सर। सर मेरी बात सुने सर, इलेक्शन कमीशन सर इलेक्शन कमीशन जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल कल को जवाबदेह है सर, किसी सियासी जमात को जवाबदेह नहीं है। वो आइन के मुताबिक बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे भी आपकी तस्दीक करता हूँ, मैं आपकी यहाँ तस्दीक करना चाहूँगा। जुडिशियल कमीशन के सामने उन्होंने जवाबदेही तब करनी है जब वो ज़ाती तौर पे अपने ओहदे से हटाए जाने के लिए कोई बात होगी, यानी कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी। हाँ, बात की डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजना पड़ेगा ना सर। अगर वाकई हुकूमत संजीदा है तो सर रेफरेंस भेजे। ये देखिए, मेरी आपको बात सुनना पड़ेगी। बड़े एतराम के साथ अर्ज है, जो जुडिशियल कमीशन का आप कह रहे हैं वो उनको हटाने के लिए वो एक रास्ता है। हम ये कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन कमीशन, हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा। वो आईनी जिम्मेदारी क्या है? 218(3) के अंदर लिखी हुई है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को गार्ड करना है। वो नहीं कर पाए। पूरी कौम ने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्विस है और असरअंदाज हो रहा है इलेक्शन के ऊपर। पूरी कौम ने देखा कि सिंध का एक वजीर नासिर हुसैन शाह वो एड कर रहा है कि हमने MPAs उठाए हुए हैं, वो एडमिट कर रहा है हम आपको ठेके देंगे, वो एडमिट कर रहा है हम आपको पैसे देंगे। इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन कोई तरीका गिलानी साहब की जीत के लिए इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से उनके वोट जो है ना वो आप लोगों के मुस्तरद हुए, इसी तरह सादिक संजरानी साहब के साथ भी ऐसे ही हो गया। उधर से भी वोट मुस्तरद हो गए, उधर से भी वोट मुस्तरद हो गया। अदले का बदला हो गया सर, एक जैसा हिसाब बराबर हो गया। बड़ा मुकद्दस काम है ये, कोई अदले का बदला नहीं है। हम खुद कह रहे हैं इस पूरे जमहूरी अमल में शफाफियत आनी चाहिए। वो शफाफियत कैसे आ सकती है? वो शफाफियत आ सकती है ओपन बैलेटिंग करा के। आप तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त ये नहीं करना चाह रही, वो मुझे आज कोई अपनी लॉजिक बता दें, कोई जस्टिफिकेशन बता दें, या अपना वो जो पहले कहते हैं थूका हुआ जो आज चार्ट रहे, वो क्यों उस वक्त कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि इसको ओपन करना चाहिए? 2 पार्टियों ने ये खुद एडमिट किया कि इसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो आज देखिए ना, अभी इस वक्त हुकूमत ने इनको एक और भी ऑफर किया अपोजिशन पार्टीज को। 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ऑफर की कि हम इलेक्शन की रिफॉर्म, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे जाना चाहते हैं, आइए हमारा इस काम में हाथ बटाइए। क्यों नहीं बटाते? देखिए ये बड़ा आसान काम होता है कि बाद में बैठ के कहना कि जी ठीक नहीं हुआ। अकबर साहब, आपको पता है ना, हमारे मुल्क में हमारे यहाँ इस्तीफे देने का रिवाज नहीं है सर। आज बार बार शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ये इस्तीफा दे दें, हमारा मुतालबा है इस्तीफा दे दें। सर रास्ता है सर, अगर आप लोग वाकई संजीदा हैं कि इस इलेक्शन कमीशन को घर भेजा जाए, ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका, ये न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं कर रहा, तो सर रास्ता है। सर आप रेफरेंस भेजें, फिर जुर्रत करें सर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजने की, फिर आप लोग चार्जशीट एक बनाएं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। देखिए बात ये, देखिए अभी मैं फिर एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा, ये बात जुर्रत की और कमज़ोरी की वो नहीं है, ये बात एक आइनी ज़िम्मेदारी की है। जो इदारा अपने आइनी ज़िम्मेदारी, आज इदारा अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरा करना शुरू कर दे, हम उसके ऊपर अपना एतमाद बहाल कर देंगे, लेकिन अपनी आइनी ज़िम्मेदारी तो बहाल करें। क्या आपका ज़िम्मेदारी नहीं है कि इलेक्शन का कंडक्ट जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से मुबर्रा हो?
अगर ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है तो आप किसको जवाब दे हैं फिर? इसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स को एक ओहदे पे लगा दिया जाए, उसके बाद वो 4 साल हटाया नहीं जा सकता, लेकिन वो 4 साल अपनी आईनी काम नहीं करेगा। ये तो बड़ी एक हैरत की बात होगी।